राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि आंवला नवमी कब है और पूजन की विधि, सामग्री एवं महात्म, इन चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ। और आंवला नवमी पर हम क्या करें, क्या ना करें, और क्या हम आंवले की रविवार के दिन पूजा कर सकते हैं या नहीं, यह भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें कि कार्तिक मास के जो शुक्ल पक्ष की जो नवमी होती है उसको आंवला नवमी कहते हैं। जैसे अक्षय नवमी मनाई जाती है, ऐसी ही आंवला नवमी भी मनाई जाती है। इसमें आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा आदि की जाती है। इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है। जल, कलावा, रोली, चावल, गुड़, मीठी सुहाली, बतासा, धूप, दीप जलाकर आंवले का पूजन की जाती है और आंवले वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की जाती है और कथा भी सुनी जाती है। तो उसके जो आंवला वृक्ष है उसके नीचे अच्छा भोजन बनाकर, जो आपकी पसंद का भोजन हो वह बनाकर ले जाया जाता है और उसके नीचे आंवले वृक्ष के नीचे जाकर पूजन आदि करने के पश्चात भोजन किया जाता है वहाँ पे। तो पहले के ज़माने में तो वहाँ आंवले के वृक्ष के नीचे ही बनाया जाता था। वहीं पे चूल्हा आदि ले जाकर, मीठी वगैरह ले जाकर वहीं भोजन पकाते थे। लेकिन अब यह जो रीति है वो समाप्त हो गई है, अब लुप्त हो गई है, ये सब नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप लोग बना कर ले जाते हैं, वो भी सभी लोग नहीं ले जाते, कुछ ही लोग ले जाते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में वृक्षों की, नदियों की आदि की पूजा की जाती है। हमें यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। जैसे कि कुछ वृक्ष हैं जिनकी जो पूजा की जाती है, सभी वृक्ष हमारे सनातन धर्म में पूजे जाते हैं। लेकिन जैसे पीपल का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, ये सब वृक्षों की पूजा और ये सब की जाती है। आंवले के, तुलसी के, पीपल के और बरगद का वृक्ष है, इन सब वृक्षों की पूजा की जाती है। तो और नदियों की भी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ नदियाँ, वृक्ष सब पूजनीय हैं। तो आइए चलते हैं कि आंवला नवमी कब है, इस बारे में बताते हैं। तो आंवला नवमी जो है इस बार 10 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो आंवला नवमी का दिन होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें कि आंवले के वृक्ष का पूजन, स्नान करके पूजन आदि किया जाता है, व्रत किया जाता है, दान पुण्य आदि करने से, जैसे अगर आंवले के वृक्ष के नीचे आप दान करते हैं उसका 6 गुना फल प्राप्त होता है आपको। तो जो भी करता है, और इस दिन कहते हैं कि भोजन दान करना चाहिए। जैसे कि वृक्ष के नीचे किसी बालक या बालिका को या किसी को भी, ब्राह्मण को भोजन आप कराएं तो उससे भी अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और यह जो नवमी है 10 नवंबर को मनाई जाएगी और इसमें आंवले वृक्ष का पूजन आदि सब करेंगे। पौराणिक कथा भी एक यह भी आती है कि अक्षय नवमी से द्वापर युग का आरंभ हुआ था। ऐसा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि अक्षय नवमी से ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था। और इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करने से भगवान विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि आंवले के वृक्ष में भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता निवास करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जो विष्णु है, जो आंवले को भगवान विष्णु का ही प्रतीक माना जाता है और इस दिन पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य आदि करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन भगवान विष्णु ने कुसुमांड नामक दैत्य का वध करके धरती पर धर्म की स्थापना की थी। और इस दिन श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पूर्व वृंदावन की परिक्रमा की थी, ऐसा कहा जाता है। और अक्षय नवमी के दिन पवित्र नदी या सरोवर आदि में स्नान करें। जैसे कि आपके आसपास जैसे कि पवित्र नदी या सरोवर वगैरह नहीं है
तो आप जो घर में गंगा जल रखते हैं उसको अपनी नहाने की जो स्नान करने की बाल्टी है, जो पात्र है, उसमें आप डालकर उससे स्नान कर सकते हैं। तो उससे आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। और इस दिन लौकी ना खाएं जैसे कि, और लहसुन प्याज से बनी हुई चीज़ें ना ग्रहण करें। और जैसे कि आप इस दिन गाय का कच्चा दूध है, जो दूध, पानी के अलावा जो खाना होता है, जो भी आपने भोजन बनाया है वह, और दीपदान, और गाय के दीपदान करें। और गाय के घी से अगर हो सके तो दिए जलाएं। गाय के घी से दिया जलाने का अपना ही अलग महत्व है। और फिर जैसे आंवले की आप सब पूजन कर आए हैं, आप जैसे चावल है, दूध है, जल है, कलावा है, सिंदूर है, और दीपदान करके आप जब घर वापस आएँ तो घर आकर आप तुलसी मैया को जो दीपक जलाएं, उसकी लौ अपनी तरफ करके आप तुलसी मैया का दीपदान करें। और वह, लेकिन वह जो लौ है तो उसकी दीप की वह अपनी तरफ करना चाहिए। इस तरह से दीपदान करना चाहिए। और रक्षा सूत्र से, जो रक्षा सूत्र यानी कि जैसे जो कलावा, मौली भी घर बोलते हैं, उससे 9 फेरे लगाएं। आंवले में भगवान विष्णु का वास होता है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि 5 बालक 4 बालिकाएँ अगर आपको मिल जाए तो उनको भी भोजन कराएं। और नहीं तो जितने भी मिले, अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको एक मिले, एक को ही करा दीजिए। और उतने ही लोगों को आप, जितने भी लोग मिले आपको, उतने लोगों को आप आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद यदि गाय, कुत्ता, कौवा, मान लीजिए कोई पक्षी आ जाता है या जीव आ जाता है कोई भी, तो उन सबको भी आप जो हलवा पूड़ी वगैरह बना के ले गए, जो भी थोड़ा उनको भी दें। और यदि कोई करीब दिखे तो उन्हें भी आप हलवा पूड़ी या जो भी भोजन बना के ले गए, पूड़ी कचौड़ी, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपकी पसंद की चीज़ें होती हैं वो सब बना के ले जाई जाती हैं। भगवान आंवले की पूजा की जाती है, वो खाया जाता है वहीं पे। तो नवमी के पूजन के बाद जो एकादशी आती है, उसमें जो तुलसी जी और हरि यानी कि विष्णु को यदि आंवला चढ़ाते हैं, जो एकादशी वाले, देवउठानी एकादशी जिसको बोलते हैं, देवउठनी एकादशी, उस दिन यदि आप आंवला चढ़ाते हैं तो आपको स्वर्णदान का फल मिलता है। उस दिन एकादशी, जो देवउठनी एकादशी होती है, जिस दिन देव जगाए जाते हैं, उस दिन अगर आप आंवला दान करते हैं, आंवला फल चढ़ाते हैं और दान करते हैं, तो आपको स्वर्णदान का फल प्राप्त होता है। और पीपल, आंवला, बरगद, केला, तुलसी, नदी या नदी के आसपास बिल्कुल भी, जैसे कि आप पीपल है, आंवला का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, और ये सब जो इस तरह से के जो वृक्ष हैं, तुलसी आदि हैं, जो भी हैं, उन वृक्षों के आसपास कहीं भी गंदगी ना करें। जैसे आप मान लीजिए आंवला नवमी के भोजन करने जा रही हैं और पूजन करने जा रही हैं, तो एक अलग से आप झोला या पॉलीथीन लेकर जाएं कि जो भी आपका वहाँ पे बचे, या जो पूजा वूजा का सामान है या जो बच जाता है, वो आप वहाँ फेंक कर ना आएँ, क्योंकि ऐसे गंदगी होगी। और उसी में आप एक पॉलीथीन या झोला ले जाएं, उसमें आप वापस रख के ले आएँ और आप डस्टबिन में डाल दीजिए। लेकिन वहाँ पे आप गंदगी मत कीजिए, क्योंकि ये सब पूजनीय स्थल होते हैं, यहाँ पे गंदगी नहीं करनी चाहिए। और जिस पुत्र पुत्री का विवाह अगर तय हो गया है, पुत्र या पुत्री जो भी है, उसका विवाह तय हो गया है, तो उसे भी ले जाएं और उससे हल्दी चढ़वाएं और फेरी लगवाएं। हल्दी चढ़वाकर फेरी लगवाएं, जिससे कि माँ लक्ष्मी व हरि की कृपा प्राप्त हो और अपनी और उनकी जो जोड़ी है वह बहुत ही अच्छी इस तरह से बनी रहे और प्रेम प्यार रहे उस जोड़ी में आपस में। इसलिए उस बच्चे या बच्ची को ज़रूर ले जाएं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि आंवला का पूजन करने से व्यक्ति जो आंवले का पूजन करता है, उसको संपत्ति की जो कामना होती है जिसको, वह अगर यदि आंवले का पूजन करता है तो उस भक्त को संपत्ति की भी प्राप्ति होती है।
और एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि ये भी कहा जाता है कि जैसे कि सप्तमी है, संक्रांति है और रविवार को, मंगलवार को आंवला खाना और छूना दोनों ही वर्जित होता है। आंवले का नाम भी लेना वर्जित होता है। तो जो आंवले और तुलसी को धारण करता है, जैसे तुलसी वृक्ष को भी रविवार और मंगलवार को नहीं छुआ जाता है। तो आंवले और वृक्ष जो है, आंवले का और तुलसी का वृक्ष नहीं छूना चाहिए रविवार और मंगलवार को। और क्योंकि यह भी कहा जाता है कि जिनके शरीर में आंवले और तुलसी के जो धारण करते हैं, आंवला और तुलसी को जो धारण करते हैं, उनके शरीर में भगवान विष्णु का निवास होता है। और जो कार्तिक के महीने में जो आंवले के वृक्ष के नीचे किसी ब्राह्मण को अगर भोजन कराते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसे ब्राह्मण को भोजन कराएं या बालक बालिका जो भी है, अगर यदि ब्राह्मण आपको मिल जाता है तो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो उससे भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ब्राह्मण की पूजा को पूजने से, ब्राह्मण को दान पुण्य करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। और आंवले के वृक्ष को वैष्णव वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और आंवले के वृक्ष के जो दर्शन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और आंवले के वृक्ष की सेवा करने से सब जो देव होते हैं, सभी देवता यानी कि प्रसन्न होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि नारद जी एक बार ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा कि जीव के कल्याण के लिए क्या साधन है, जीव के कल्याण के लिए क्या साधन है, ऐसा नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। तो ब्रह्मा जी बोले कि कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के दर्शन करने से या पूजन करने से कुंभ में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है, और वही फल आंवले के दर्शन और पूजन आदि के करने से होता है। और आंवले के वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव तीनों ही देव निवास करते हैं, उसमें विराजमान होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि सभी देवता उसमें निवास करते हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा भी सभी देवता निवास करते हैं। जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तो निवास करते ही हैं, और भी जो देवता हैं वह भी निवास करते हैं। तो कार्तिक के महात्म्य में यह भी बताया गया है कि जब यह वृक्ष उत्पन्न हुआ था उस समय संपूर्ण देवता वहाँ पर प्रकट हुए थे। और आंवले के वृक्ष का दर्शन करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। अगर आप आंवले का वृक्ष का पूजन करते हैं तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं। राधा के साथ विष्णु की भी पूजा करें, जो राधा रानी के साथ विष्णु की भी पूजा करें, उसका फल शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। जो कि जैसे अगर विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो राधा रानी की भी पूजा करें। जैसे विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। और 108 परिक्रमा करें। कार्तिक के महीने में जो आंवले वृक्ष का दर्शन पूजन अत्यधिक लाभदायक होता है। आंवले के वृक्ष के नीचे पिंडदान करना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि आंवले के वृक्ष के नीचे पिंडदान करने से पितर जो होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस तरह से ये मैंने आपको आंवले की पूजन विधि और आंवले का महात्म्य, आंवले वृक्ष का महात्म्य, किस दिन पूजा करनी है किस दिन नहीं करनी है, यह भी मैंने आपको बताया। और कहते हैं वैकुंठ चतुर्दशी को भी आंवले के नीचे अगर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है या आंवले का पूजन आदि किया जाता है तो उस दिन पूजन करने से सारे जो पाप होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं मनुष्य के। तो उस दिन भी पूजा करने का बड़ा महत्व है। तो वैसे तो आंवले का वृक्ष की पूरे कार्तिक के महीने में ही पूजा का बहुत महत्व है, लेकिन ये जैसे आंवला नवमी है, वैकुंठ चतुर्दशी है और जो देवउठानी एकादशी, इनमें तो विशेष महत्व होता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आंवले
आंवला नवमी वाले दिन आप लहसुन प्याज आदि का सेवन ना करें, क्योंकि आप ये ना सोचें कि लाइए मैं भोजन बना रही हूँ तो लहसुन प्याज डाल के बनाएं। नहीं, भगवान को कभी भी लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता है और कोई भी पूजा लहसुन प्याज डाल के नहीं की जाती है। तो सात्विक भोजन बनाएं और सात्विक भोजन ही ले जाएं और वही उसी से पूजन करें, वही दान करें सात्विक भोजन, और इससे हमारे हमको पुण्यों की प्राप्ति होती है। और बिल्कुल भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। इस तरह से मैंने आपको ये सब जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।